नमस्कार, प्रणाम सभी को। नव साहित्य हिंदी की नई कविताओं के पेज से बहुत बहुत आभार करता हूँ। एक नई कविता लेकर आया हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। दलितों का मोहल्ला और कच्ची बस झोंपड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी, गांव से दूर गलियां कीचड़ में भरी पड़ी। गांव से दूर गलियां कीचड़ में भरी पड़ी। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर नज़ारा। मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर नज़ारा। न बिजली पानी चिकित्सालय विद्यालय। न बिजली पानी चिकित्सालय विद्यालय। रात अंधेरी में माँ बच्चों के संग सोई पड़ी। रात अंधेरी में माँ बच्चों के संग सोई पड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। बस्ती में जी रहे थे हवाओं की घूंट पीकर। बस्ती में जी रहे थे हवाओं की घूंट पीकर। जीवन का मजदूरी एकमात्र सहारा था। जीवन का मजदूरी एकमात्र सहारा था। गलियों में से गुजरना लोग छूत के भागी समझते थे। गलियों में से गुजरते लोग छूत के भागी समझते थे। विवाह शादी में कर्ज लेना श्रम झेलनी पड़ती थी। विवाह शादी में कर्ज लेना और श्रम झेलनी पड़ती थी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। कभी कभार भूल से किसी वस्तु को छू ली, यानी किसी दलित ने कोई वस्तु को छू लेता है। कभी कभार भूल से किसी वस्तु को छू ली। पंचायत गांव में ही होती थी तथा निर्णय भी वहीं पर होते थे। पंचायत गांव में होती थी तथा निर्णय भी वहीं पर होते थे और वहीं पर करके बस्ती में आकर सुनाते थे। वहीं पर करके बस्ती में आकर सुनाते थे। बिना दलील सुने पक्षपात यातना सी पड़ी। पक्षपात यातना सी पड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। कब तक जुर्म सहना होगा हमें ये सब। कब तक जुर्म सहना होगा हमें ये सब। पढ़ाई लिखाई तो कहाँ है। पढ़ाई लिखाई तो कहाँ है। परछाई पसंद ना। कि पढ़ने लिखना तो दूर की बात है, हमारी परछाई तक भी पसंद नहीं करते हैं। परछाई पसंद ना। वेदों में तो 4 थी, ये 36 कहाँ से आई। वेदों में तो 4 थी, ये 36 कहाँ से आई। मनराय कहे कभी मनराय धर्म के बाजार में हर सोच सड़ी। कहे कभी मनराय धर्म के बाजार में हर सोच सड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। दलितों का मोहल्ला और कच्ची झोंपड़ी। गांव से दूर गलियां कीचड़ से भरी पड़ी। गलियां कीचड़ से भरी पड़ी। ये छोटा सा चैन था। अब आगे से आगे इसको सब्सक्राइब करें, भेजिए ग्रुपों में। एक छोटा सा दोहा और बता देता हूँ, नवसर्जित है। मूर्ति युग में सत्य दंड। आज देखते हो चारों ओर मूर्तियाँ हो रही है। पहले मूर्ति धरती से ज़मीन से लेवल से ऊपर रखी जाती थी। 1-2 सीढ़ी लगाई जाती थी, उसको ऊपर चढ़कर हमें अपना मन्नत मांगने के लिए जाते थे, प्रसाद चढ़ाते थे, जो भी जिसकी इच्छा होती वैसा चढ़ाता था। तो मूर्ति युग में सत्य दंड। आज के युग में सत्य बोलना एक महापाप हो गया है। झूठा एक तोहफा है और झूठ बोलने वाले को पुरस्कार, अलंकार, अलंकृत, पारितोषिक, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो मूर्ति युग में सत्य दंड है। झूठ एक तोहफा। अक्सर मूर्ति ऊंची छोड़। मैंने कहा कि पहले मूर्तियाँ ऊंचाई पर रखी जाती थी। मस्जिद सु थान दफा। अब एक नया ट्रेंड चल गया, मस्जिद सु थान दफा। थान का मतलब मंदिर। हर मस्जिद के नीचे खोदोगे तो आपको थान ही थान दिखाई देंगे। कहीं भी जाकर देख लो, फलानी मस्जिद के नीचे मंदिर निकला, अमुक मस्जिद के नीचे मंदिर निकला। लेकिन मस्जिद के नीचे मंदिर ही क्यों निकलते हैं, इस प्रश्न या इस सवाल को कभी अपने जहन से सोच कर, विचार कर, समझ कर देखें। कभी मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों नहीं निकलती। कभी मंदिर के नीचे मस्जिद क्यों नहीं निकलती कभी। और फिर मस्जिद के नीचे मंदिर ही निकलते हैं तो मस्जिद के नीचे बौद्ध धर्म सबसे पुराना धर्म है, उनके मठ क्यों नहीं निकलते। ईसाई धर्म है, उनके कुछ चर्च क्यों नहीं निकलते।
कहने का मतलब है ये एक आज का जो द्वेषपूर्ण वातावरण है इन्वायरमेंट में, सकल जहान में, ये हमारा भाईचारा, हमारी मित्रता, हमारी उठ बैठ, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारा खान पान और रहन सहन को सबको प्रभावित कर रहा है। आज एक दूसरे के साथ बोलना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना नहीं चाहते हैं। संयुक्त परिवार प्रथा खत्म हो चुकी है। पिता का कोई कहना नहीं मानता है, बुजुर्ग होने के बाद साइड में फेंक दिए जाते हैं। तो ये संस्कार, ये मर्यादाएं, ये हमें या तो साहित्य के माध्यम से मिलेंगे या फिर बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में रहेंगे, सोए खाएंगे पिएंगे और उनके साथ घंटा 2 घंटा गुजारेंगे। काम करें, कुछ भी करें, लेकिन घंटा 2 घंटा बड़े बुजुर्गों के साथ बिताएं, ताकि उनके अनुभव को, वो अपने अनुभव हमें शेयर कर सके और उनके अनुभव से हम लाभ उठा सकें। ये होगा क्योंकि ये है कि किसी से एक शेर याद आ जाता है कि नफ़रत के बाज़ारों में चालाकियों की बस्ती है। नफ़रत के बाज़ारों में चालाकियों की बस्ती है और नफ़रत के बाज़ारों में चालाकियों के डेरे हैं। वो तेरे मुँह पे तेरे हैं और मेरे मुँह पे मेरे हैं। तेरे मुँह पे तेरे हैं और मेरे मुँह पे मेरे हैं। मतलब ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हो गए, चाटुकारिता हो गई, चमचागिरी का युग आ गया है। सत्य एक दंड समझा जाता है। एक और शेर याद करना चाहूँगा कि नफ़रत से दुनिया कितनी भरी पड़ी है, क्या का हो रखा है इसके अंदर। तो कुछ कह गए, कुछ सह गए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ सहन भी कर लेते हैं, कुछ कह भी देते हैं। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ सह गए, कुछ कह गए, या कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तू गलत, मैं सही तू गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए, न जाने कितने रिश्ते ढह गए। रिश्तों को नहीं डालना है, नफरत को बाहर निकालो, प्रेम मोहब्बत सब ने अंदर रखो, जहन में रखो। ईर्ष्या द्वेष और विवेकहीन निर्णय डिसीजन न ले, सुने सबकी करे मन की। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा विवेक कोई दूसरा काम में ले लेता है, या हमारी दृष्टि कोई दूसरा काम में ले लेता है। एक शब्द आता सनातन, उसके बारे में मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी भाइयों से कि एक शब्द आता सनातन, जिसका अर्थ होता है सदा से चला आ रहा। सदा का मतलब सतयुग से चला आ रहा है, राम राज्य से चला आ रहा है, त्रेता से चला आ रहा है, द्वापर से चला आ रहा है। तो अच्छा होता होगा, सब अच्छा मानते हैं, कहने को अभी कलयुग कहते हैं, कलयुग है, सब हो गया वैसा हो गया। हकीकत ये है कलयुग, कलयुग नहीं कलयुग है। कलयुग का मतलब होता है मशीनीकरण का युग। और इस मशीनीकरण के युग में कुछ लोगों के हाथ जरूर कट गए होंगे, बेरोजगार जरूर छिन गए हैं, लेकिन जो एक दबा हुआ तबका था जिसको दलित बोलते हैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाएं आती थी। आप सतयुग में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप त्रेता युग में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप द्वापर युग में देखिए महिलाओं की क्या स्थिति थी। तो एक मसीहा ने जन्म दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। SC ST OBC और माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए उन्होंने जितना किया, मैं तो मानता हूँ उससे पूजनीय कोई ग्रंथ नहीं है, उससे पूजनीय कोई धर्म नहीं है। उसी को हम अपना मसीहा माने। हम सबको जो पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, सबका अधिकार दिया है। हम प्रश्न पूछ सकते हैं, पत्रकार से पूछ सकते हैं, IAS से पूछ सकते हैं, IPS से पूछ सकते हैं। हम जुबान को दबाए नहीं, मौन नहीं रहे, अपने हक की जो बातें हैं उसको उठाएं। और मेरा तो यही है कि एक बार रामधारी सिंह दिनकर को राज्यसभा सांसद चुन लिया जाता है नेहरू जी के टाइम में,
तो जो ही संसद की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, आगे आगे नेहरू जी थे, पीछे पीछे रामधारी सिंह दिनकर जी थे। तो नेहरू जी पैर लड़खड़ा गई और पीछे गिरने की और हो गया था, ऐसे गिरने ही वाला था। तुरंत रामधारी सिंह जी ने उसको पकड़ लिया और उसे गिरने से बचा लिया। तो नेहरू जी ने कहा था बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें गिरने से बचा लिया। तो दिनकर जी ने बताया वो क्या कहा कि जब भी देश पर संकट के बादल छाएंगे, विपदा आएगी, महामारियाँ आएंगी और न्याय को दोषी को न्याय नहीं मिलेगा, दोषी को न्याय और निर्दोषी को दोषी को दंड और निर्दोषी को न्याय नहीं मिलेगी, विधि विधान सही तरीके से नहीं चलेगा, तब तक ये साहित्य आप जैसे लोगों को ऐसे ही गिरने से बचाता रहेगा, गिरने से बचाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं महेंद्र सिंह फिर से कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें और फॉलोअर्स बढ़ाएं और व्यूज़ बढ़ाएं। बहुत बहुत